तो फाइनली WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट क्लैश एट द कैसल खत्म हो चुका है, लेकिन रोमन रेंज स्टिल आपके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। क्या शो के ऊपर कुछ सरप्राइज थे? पूरे शो के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, कैसा शो था, अच्छा था। तो सबसे तो जो शो की स्टार्टिंग है वो देखने को मिलती है 6 वुमेन टैग टीम मैच से, जो कि स्टार्ट होता है बियांका ब्लेयर, आस्का एंड एलेक्सा ब्लेस वर्सेस डैमेज कंट्रोल यानी कि बेली, डेकोटा काय एंड इयो स्काई। मुझे आस्का इस मैच में सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा, सही बताऊं, आस्का और इयो स्काई। और जब भी ये दोनों रिंग में साथ में आ रहे थे तो वो मोमेंट में काफी इंजॉय कर रहा था। मैच में यही देखा कि बेली ने अपना फिनिशर रोज प्लांट लगाया और उसके बाद इयो स्काई ने मूनसॉल्ट लगाया और बियांका ब्लेयर पिन हुई बेली के हाथ, जिससे क्लियर है हमको इनकी जो राइवलरी देखने को मिलने वाली है आगे जाकर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। बट इसके बाद आता भाई शो के ऊपर मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए शेमस और गुंथर के बीच में। और ये मैच नहीं था, बेसिकली मैच में दोनों बंदे उतरे थे एक दूसरे की छाती तोड़ने के लिए। भाई जो शेमस चॉप्स लगा रहे हैं, जो गुंथर चॉप्स लगा रहे हैं, वो शेमस ने मैच में कोशिश करी, इतना तगड़ा रिएक्शन मिल रहा था भाई शेमस को। गुंथर ऐसा लग रहा था कि भाई ये कहां से नेगेटिव पूरा फेस नेगेटिव वाला बंदा आ गया। लेकिन मैच का रिजल्ट यार वैसा नहीं निकला जैसे मैं चाह रहा था, क्योंकि इस मैच के अंदर गुंथर ने एक बहुत तगड़ा लैरिएट मारा और शेमस को पिन करके उन्होंने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। इसके बाद अगला मैच आता है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए शेना बेजलर और लिव मॉर्गन के बीच में। और डेफिनेटली ये वाला मैच जो शो की ओपनिंग में हुआ था उससे बेटर था। बाकी मैच का रिजल्ट ऑब्वियसली लिव मॉर्गन के पक्ष में निकला, जब एंड में किरा फूडा क्लच के लिए जा रही होती है शेना बेजलर, लेकिन कोड ब्रेकर लगाने के बाद, अपना फिनिशर लगाने के बाद लिव मॉर्गन ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। इसके बाद आता है मैच रे मिस्टीरियो एंड एज वर्सेस जजमेंट डे का। और एक्चुअल में इस मैच में काफी केओटिक चीजें थी। सबसे पहले एज की एंट्री होती है मास्क के साथ में, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी, यूनिक और मजेदार बात है। तो ये जो है काफी देख के सही लगा। और डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर मैच में इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं, रिया रिप्ली भी उनसे लड़ रही है, रिंग साइड के ऊपर दोनों लड़ रहे हैं। पूरा मजा है इस मैच के अंदर, सब कुछ है। इवन जो एंडिंग थी वो तो और भी कमाल की थी, जब एज ने जो है स्पीयर लगाया और इस तरीके से मैच में उनकी विक्ट्री हो जाती है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद क्या होता है, डोमिनिक मिस्टीरियो का हील टर्न। सबसे पहले लो ब्लो मारा एज को, बाप समझाने चला बेटे को, तो रे मिस्टीरियो के ऊपर भी उन्होंने अटैक कर दिया और उनको भी उन्होंने धराशायी कर दिया। और उसके बाद डोमिनिक वहां से चले जाते हैं। भाई बहुत बढ़िया डिसीजन था ट्रिपल एच का, क्योंकि इसके बाद गाइस अगला मैच आता है रिडल वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में। और रिडल तो चढ़ गया पूरे सेथ रॉलिंस के ऊपर कि इनको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। वो हमने पूरी चीज यहाँ पे देखी। सेथ रॉलिंस की तरफ से पेडिग्री देखी, उनकी तरफ से ब्रो डेरिक देखा, रिडल की तरफ से हम लोगों ने फ्लोटिंग ब्रो देखा। सारे तगड़े तगड़े मूव्स थे, इवन चेयर लेकर भी यूज करके उन्होंने मारने की कोशिश करी, हालांकि वो मूव उनका सक्सेसफुल होता नहीं है। लेकिन कुछ स्कैम हो गया रिडल के साथ में। जब वो रिंग में घुस ही रहे होते उसी टाइम पर उन्होंने स्टॉम्प मारा और उसके बाद मिडिल रोप पे चढ़ के भी सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प मार के रिडल का काम तमाम कर दिया। और इस तरीके से सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर रिडल को हरा दिया है। लेकिन गाइस हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पर मैच था अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। रिंग साइड के ऊपर टायसन फ्यूरी और कैरन क्रॉस थे। मैच में कैरन क्रॉस की तरफ से इंटरप्ट चीजें होती हुई देखी, जिसका फायदा उठाया रोमन रेंस ने। अब मैच स्टार्ट होता है, बहुत स्लो पेस पर था। जैसे जैसे मैच ने पेस पकड़ी, ड्रू मैकिंटायर को जो रिएक्शंस मिल रहे थे, जब रोमन रेंस को क्राउड नेगेटिवली बू कर रहा है, रोमन रेंस क्राउड को चुप करा रहे हैं, इवन वो एक्नॉलेज मी भी कहते हैं और उस पर उनको ग्लासगो किस भी पड़ जाती है। सब कुछ हो रहा है मैच के अंदर। लेकिन रोमन रेंस के स्पीयर पर किक आउट करते हैं ड्रू मैकिंटायर। रोमन रेंस का सुपरमैन पंच भी उन्होंने कहा है, गिलेटिन चोक भी कहा है। ड्रू मैकिंटायर मानने को तैयार नहीं है। ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर किक मारी और उस पर रेफरी को भी वो सुत गई। अब यहां से ऑस्टिन थियरी आते हैं कैश इन करने के लिए। टायसन फ्यूरी ने उनको साइड लगा दिया, उनको कैश इन उन्होंने करने ही नहीं दिया। और उसके बाद रिंग के अंदर हम लोग देखते हैं ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर मार दी, पिन फॉल करने लगे, रेफरी ने पिन करना शुरू कर दिया। तभी पीछे से एक बंदा रेफरी को खींच लेता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सोलो सिकोवा थे। आज उन्होंने रोमन रेंस के साथ मेन स्टोरी लाइन के अंदर अपना डेब्यू कर लिया है। फिर हमने क्या सीन देखा, ड्रू मैकिंटायर जब पीछे मुड़ते हैं तो उनके लिए एक स्पीयर रेडी था और स्पीयर खाने के बाद इस मैच में काम तमाम हो गया ड्रू मैकिंटायर का और रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया और स्टिल वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। सोलो सिकोवा के साथ जाके वो काफी एंजॉय कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें क्लैश एट द कैसल, क्या वैसा पेपर व्यू था जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि यहां पर हमको सरप्राइज करने वाले एलिमेंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस मैच के अंदर, वो कहीं से कहीं तक नहीं देखने को मिले। हम लोगों ने जितने भी रूमर सुने थे उस अकॉर्डिंग हमको कोई भी चीजें नहीं देखने को मिली। रोमन रेंस की चैंपियनशिप रिटेन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक जो चीजें लग रही थी जिस हिसाब से होंगी वैसा शो के ऊपर नहीं था। आप लोग मुझे बताना आपको क्लैश एट द कैसल कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।